हेलो गाइस। आज हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करें ये सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में एक लिक्विडिटी किस जोन में होती है इसके बारे में डिस्कस किया था। मेजर दो ही टाइप की लिक्विडिटी है, एक है बाई साइड लिक्विडिटी और दूसरा है सेल साइड लिक्विडिटी। अब आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, चाहे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कह दीजिए, ऑर्डर ब्लॉक कह दीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस में लिक्विडिटी वो कह दीजिए। मतलब नाम अलग अलग है लेकिन सबका मूल उद्देश्य बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी हंट करना ही है। तो आज हम ट्रेंड लाइन में किस तरह से लिक्विडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं या लिक्विडिटी हंट होने से आप कैसे बचे, इस पे आप वीडियो देखिएगा। चलते हैं अपने चार्ट पे। और हम डेली लाइव आते हैं सैटरडे संडे 11 से 2 एंड अदरवाइज हम 3 PM के आसपास लाइव आते हैं, तो आप लाइव जरूर देखिएगा। चलिए चार्ट पे देखते हैं, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। अब कभी भी कोई भी चार्ट देखते हैं तो सबसे मेन एनालिसिस होना चाहिए मल्टी टाइम फ्रेम में, कि 1 डे में, फिर उसके बाद में आपने 4 आवर में। तो जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 डे में एक ट्रेंड लाइन आ रही है गोल्ड पे, तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। एक होता है एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन, एक होती है इंटरनल ट्रेंड लाइन। तो अब यहाँ पे एक एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन तो हमको दिख गई है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन बन रही है 1 डे के चार्ट में। अब जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो यहाँ मेजर लिक्विडिटी पड़ी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो पड़ी ही है लेकिन ट्रेंड लाइन के पास भी एक मेजर लिक्विडिटी रहती है, जो प्राइस वहां से मूव करके सडन डाउन हो जाता है। तो एक लिक्विडिटी हंट करता है, बिग बनाता है, वहां से रिवर्स हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में भी आप देखिए, 4 घंटे में एक यहाँ से, ये देखिए ये वाला एक जोन बना है जहाँ पे 4 घंटे में आपको इसमें क्या दिख रहा है। हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया ये जोन पे, ठीक है। जोन पे मार्क कर दिया, ये हमारा बन गया ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कोई भी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट होना चाहिए मेजर, 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इस जोन पे पड़ी है, ये जोन पे पड़ी है। फिर यहाँ से तो गया ही नहीं ट्रेंड लाइन को, फिर ये जोन पे, मतलब ओवरऑल हर एक स्विंग हाई पे लिक्विडिटी पड़ी है, मेजर लिक्विडिटी। क्योंकि 4 घंटे का चार्ट है तो ऑफकोर्स अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी। अब यहाँ पे क्या किया, जब इस जोन पे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंड नहीं हुई, यहाँ से भी रिवर्स हो गया, यहाँ से भी रिवर्स हो गया। आई थिंक चार्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। तो यहाँ से भी रिवर्स हो गया, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया। अब जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा, ये जोन पे कुछ लोगों का स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे एक लोगों ने, मतलब किसने भी सेल किया होगा, तो अब जिसने भी ये जोन पे सेल किया होगा, ये उसकी तो लिक्विडिटी हंड नहीं हुई। तो यहाँ पे ये लेवल पे, यहाँ पे जिन जिन लेवल लगे होंगे उन सबकी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन में आकर ये हल्का सा बाहर निकलकर यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी हंट हुई है ये जोन पे। तो यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से ऊपर चला जाता तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ से वापस गया, यहाँ से तो ब्रेकआउट ही दे दिया अपसाइड के लिए, जो भी निकलना होगा उसको। तो इस तरह से 4 घंटे में लिक्विडिटी। अब हम 1 आवर में चेक करते हैं कि 1 आवर में कैसा दिख रहा है। देखें, अब यही चीज जो हमने उसमें देखी थी 4 घंटे में, यहाँ पे स्लाइटली हंट हुई है, यहाँ पे तो अच्छी खासी लिक्विडिटी लेके गया है। जो भी सेल साइड में यहाँ पे जिन्होंने भी एंट्री की होगी ये जोन पे, ये जोन पे जैसे यहाँ से ब्रेक किया होगा, क्योंकि इसमें ये वाला लेवल, ये देखिए ये वाला मेजर लेवल था सपोर्ट का। हाँ, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, अब सपोर्ट यहाँ से ब्रेक किया, फिर यहाँ से गया, फिर ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, सपोर्ट भी ब्रेक किया। जो डाउन के लिए पहले रेजिस्टेंस था, बाद में ये सपोर्ट बन गया जब इधर
मूव किया तो पहले उसके हमारा ये रेजिस्टेंस था, इसको भी ब्रेक किया, ये लिक्विडिटी हंट किया यहाँ पे। अब यहाँ से निकल जाता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया, तो अब ये अच्छी खासी कितने पॉइंट की लिक्विडिटी थी यहाँ पे। यहाँ पे मेजर ऑर्डर जो थे 16 पॉइंट, मतलब 160 पिप्स, जैसे हम गोल्ड में देख रहे हैं। तो अब वापिस ये ट्रेंड लाइन के पास आ गया, ये जोन में वापस आ गया, फिर यहाँ स्लाइटली हंट हुआ है, यहाँ तो कंप्लीट रिवर्सल आ गया, कंप्लीट चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मतलब यहाँ से अगर यहाँ से कल निकल जाता है तो एक वो अपसाइड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 1 आवर में देखे। अब 15 मिनट में भी हम चेक करते हैं कि 15 मिनट में कहाँ पे दिख रही, क्योंकि हर लेवल पे आपको अलग 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 दिखेगी। चलिए दूसरा कहीं देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं कहीं मिल रहा है, तो वही आपको फाइंड आउट करना होगा। दूसरा कहीं लेवल आपको मिल रहा है, जैसे अभी यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा 15 मिनट में, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा खासा। यहाँ पे देखते हैं शायद कोई बन जाए। तो यहाँ पे एक चीज ये दिख रही है कि ये जोन पे अगर हम बॉडी इधर से, जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा बॉडी को टच करते हैं, जैसे यहाँ से जो जा रहा है, तो या तो फिर आप पूरा इसको टच कीजिए बिग को, या अगर सिर्फ बॉडी टू बॉडी करते हैं तो ये जो भी बिग बनती है मेजर लिक्विडिटी होती है। जब भी कोई बिग बनती है, जैसे अब ये कितनी बड़ी बिग बनी है 15 मिनट की, ये तो ये लिक्विडिटी का ही पार्ट रहता है। वहां गया, टच किया स्टॉप लॉस और रिवर्स हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि थर्ड टाइम फ्रेम में आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। आप मार्क करें, कहीं से भी आपको ऐसा लग रहा है कहीं वीक निकल रही है, तो वो जोन होगा। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, यहाँ पे कहीं मिले। तो ये 15 मिनट के चार्ट में एक तो ये लेवल है, देखिए इसमें दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा सा वीक को ला कर देते हैं। ये लेवल पे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ टाइम लिक्विडिटी हंट हुई है ये लेवल पे, और रिवर्स हो गया डाउन के लिए। तो अभी इसको थोड़ा सा चार्ट को सेट कर देते हैं। तो आप देखें ये लेवल पे, यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी हंट हुई है ये जोन पे। मतलब आप कहीं भी ट्रेंड लाइन मार्क कीजिए, यहाँ पे देखें 2 पॉइंट्स हमारे मार्क हो गए, एक ये हमने वीक भी इंक्लूड की है। अब यहाँ पे देखें 15 मिनट में ये लिक्विडिटी हंट हुई, यहाँ हंट हुआ, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हंट होके यहाँ पे स्टेबल हुआ, वापिस यहाँ से रिवर्सल आया, डाउन आया। मतलब अभी ये ट्रेंड लाइन की सिर्फ लिक्विडिटी लेने गया था, अदरवाइज हम लोग इसको एक ब्रेकआउट समझ के हम अप साइड के लिए बनाते। लेकिन जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग, जैसे अब मान लीजिए ये गया, यहाँ रिट्रेस हुआ, वापिस एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना के इसके अप निकलता, तो एक अपसाइड हमको मूव मिल जाता। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन में भी काफी यहाँ पे भी ब्रेक किया है, फिर ये जोन वापिस आया है। तो इस तरह से हमने ट्रेंड लाइन में भी हमको काफी लिक्विड दिख सकती है। 5 मिनट के चार्ट में भी चलिए देखते हैं। 5 मिनट के चार्ट में, क्योंकि कई बार वीक छोड़ के जाता है, वो बहुत डेंजर रहता है, वहीं हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं कि अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक तो हो गई। देखे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और वैसा कुछ खास मूव नहीं आया कि वहां से डाउन चला गया हो, रिवर्स हो गया। तो ये मेजर लिक्विडिटी हंट हुई है ये जोन में। अब इसमें देखें आप कितने पिप्स हैं, इसको भी देख वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से एटलीस्ट 60 पिप्स हैं। यहाँ से वापस मार्केट लिक्विडिटी हंट किया, यहाँ से किसी को भी क्या लगेगा फेक ब्रेक डाउन आ गया, और एक यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएगा और नीचे, लेकिन जबकि पोजीशन कहाँ बनना चाहिए, ये जोन पे। मतलब यहाँ पे ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक किया, अगर अगेन कैंडल जाता है तो हाई पे यहाँ बनना चाहिए था।
थोड़ा सा बफर रख लेना चाहिए कभी भी, 2-3 टिप्स का मतलब 5-10 पॉइंट का, मतलब यहाँ पे हल्का सा तो वो भी है। अब जैसे ये एक मैंने आपको लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन पे कैसे होती है आपको बताया। अगले नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ भी अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में लाइव डेली ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।